ठीक है, एक पार्ट तो पढ़ लिया था ना हमने, नॉमेनक्लेचर तक हो गया था। अब क्या पढ़ना है, होमोलोगस सीरीज। तेजी से कराऊंगा भाई, रिवीजन चल रहा है इसलिए, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज सबको पता था क्या होता था, याद है? ऐसी सीरीज जैसे एपी होती है, एपी किसे कहते हैं? एपी। तो बिल्कुल वैसे होमोलोगस सीरीज भी होता है क्या, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना चलता है? कितना कॉमन डिफरेंस था? सी एच टू का क्या होता है, कॉमन डिफरेंस चलता है। और इनके मास का 14 यू क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो अगर डेफिनेशन वाइज तुम पूछना चाहो क्या होमोलोगस सीरीज, तो ऐसी सीरीज जिसका सेम जनरल फॉर्मूला हो, ठीक है, और उनके बीच में डिफरेंस कितने का हो भाई, CH2 का डिफरेंस। जैसे ये एक होमोलोगस सीरीज यहाँ पे दे रखी है आपको, डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछेगा इसलिए बोल रहा हूँ। इनसे पूछ सकता है, तुम दोनों से पूछ सकता है, इन लोगों में डेफिनेशन नहीं पूछेगा। पूछ भी लिया तो तुम्हें लिखना है कि जनरल फॉर्मूला जिसका क्या होता है, सेम होता है, ये नहीं होता है सेम होता है, वो तो एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और उनके बीच का डिफरेंस कॉन्जिकेटिव क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स, एलिमेंट बोल रहा हूँ क्या, कंपाउंड्स के बीच का क्या है डिफरेंस, कितने का होता है, CH4 का होता है। और मास का डिफरेंस कितना होता है, 14 यू। थोड़ा समझा दे रहा हूँ, देखो इसमें इसमें कार्बन का कितना डिफरेंस है, दो यहाँ पे एक इधर है तो एक का डिफरेंस, 6 इधर है 4 इधर है तो कितने का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। ऐसे तुम इधर भी देख लो, 3 2 में से 1, 8 है यहाँ पे, 6 है तो कितना हो गया, 2। इधर भी देख लो, 4 है यहाँ 3 है तो कितना हो गया। तो समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि इनके बीच का डिफरेंस कितने का होता है, CH2 का होता है, कोई भी होमोलोगस सीरीज हो। ये एक एग्जाम्पल है अल्केन्स, ऐसा मत समझना कि अल्केन में ही ऐसा होता है। इनके मास का भी डिफरेंस देख लीजिए, CH4 का अगर क्या फॉर्मूला मास या केमिकल मास, इसका क्या बोलते हैं, इसको फॉर्मूला मास बोलूं या क्या, मॉलिक्यूलर मास, चलो मॉलिक्यूलर बोल लो। कार्बन का होता है 12, 4 क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 यू होता है, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4। टोटल कितना हो गया, 16। इसी तरह इसका निकाल लो, C2H6 का, तो कार्बन कितने हैं, 2 इंटू 12, हाइड्रोजन कितना है, 1। सॉल्व करिए कितना हो गया, 24, और 6 कितना आ गया, 30। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, कितना आ रहा है, 40। तो मैं समझाने के लिए बता दिया, मैंने रिवीजन करा रहा हूँ तो हाई डिटेल नहीं करूंगा अभी, समझ गई होगी। ऐसे ही तुम्हें इसका भी निकाल सकते हो, निकालने के लिए नहीं आएगा टेस्ट, ऐसे ही पूछ सकता है आपसे डायरेक्ट कि इनके बीच का मास का डिफरेंस कितने का होता है, 14 यू का होता है। कुछ कहना है? तो वही लिखा हुआ है बार बार, इन सब का सेम जनरल फॉर्मूला होता है, इनमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है, ठीक है। और कितने का, 14 यू का। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस देखने को मिलता है, इनके मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस कितना होता है, 14 यू का होता है। इन सब की, ये असर्शन रीजन में क्वेश्चन बन सकता है, इन सब का जो सीरीज आपकी है, उन सब की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इधर हूं उधर नहीं, कहाँ उधर देख रहा हूं, पता नहीं कहाँ खोया रहता हूं। इन सब की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और इनकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टी ग्रेजुअली चेंज होती रहती है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इनका सेम क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों अलग होती है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं उनका मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, बढ़ते जाता है। जैसे पहले वाले का कितना था, उसमें जो निकाला था मैंने, 14 था कि 16, 16 था, दूसरे का 30। इसी तरह अगला क्या होगा, हाँ कितना करूं, 44। तो देख रहे हो नीचे की तरफ क्या, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो उसकी वजह से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीजें बढ़ सकती है। तो होमोलोगस सीरीज से भी 100% क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर से वही घुमा के, क्या आएगा, घुमा के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी सब दे रखा है उसी का होमोलोगस सीरीज। अब ये पता है ना, हम पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एल्कीन का पहला मेंबर मिथ से नहीं शुरू होता है, इथ से शुरू होता है। इसी तरीके से अल्काइन का पहला मेंबर मिथ से शुरू नहीं होता है, इथ से शुरू होता है, ये भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन है इसका एनसीईआरटी का, ये इसी में है, तो मैं जिसमें हमेशा मेरे से गलती हो जाती है, वो पूछेगा अल्काइन का चौथा मेंबर बताइए, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा कि अल्काइन होमोलोगस सीरीज का 4th मेंबर बताइए,
ठीक, तो कैसे करोगे? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है अल्काइन का? CnH2n-2। तो चौथा मेंबर पूछा है तो मैं यहाँ पे 4 लगा दूंगा। कितना आया? 6। क्या ये सही है कि गलत है? देखो मैं गलती कर बैठा फिर से। चौथा मेंबर यहाँ पे कौन है? C5। और मैंने क्या निकाला? यही गलती सबसे होती है। चौथा मेंबर जब पूछ रहा है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसकी पहला मेंबर मिथ से होता ही नहीं है। इसका पहला मेंबर कौन हुआ? इथ। ठीक है, इथ हुआ। तो दूसरा कौन होगा? प्रॉप। फिर कौन होगा? ब्यूट। फिर कौन होगा? पेंट। तो चौथा मेंबर पेंट है और मैंने क्या निकाल के दे दिया? ब्यूट वाला निकाल के दे दिया। तो मेरे से भी गलती हो जाती है, तो इसमें बच के चलना है आपको। ठीक है, तो समझ आया मैंने क्या पूछा? वो कैसे पूछेगा इसका फोर्थ मेंबर बताओ, और बच्चे क्या करेंगे? मस्त इसमें पुट कर देंगे फोर्थ, और उसको समझ लेंगे फोर्थ मेंबर है। वो फोर्थ मेंबर नहीं है। ठीक है, ट्रिक चाहिए तो फिर वही ट्रिक। फोर्थ पूछे तो तुम्हें दिमाग लगाना चाहिए अल्काइन और इसमें एल्कीन में पहला मेंबर मिथ होता ही नहीं है। तो जो भी निकल रहा है उससे, अगर चौथा पूछ रहा है तो पांचवा पुट करना है। चौथा पूछ रहा है तो इधर पे पांचवा पुट करना, आंसर मिल जाए। समझ आई बात? तो ये गलती मत कर देना भाई। ये रहे कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, देख सकते हो। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थर्ड एंड फिफ्थ मेंबर ऑफ होमोलोस सीरीज। इसका थर्ड और फिफ्थ मेंबर पूछा है। ठीक है, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2। फिर से याद रखना, फिर से वही वाला क्वेश्चन है जो दिया मैंने। यह है कौन? अल्काइन। और तुमसे क्या पूछा इसने? थर्ड। तो थर्ड नहीं पुट करूंगा, फोर्थ पुट करूंगा। और इसी तरह फिफ्थ पूछा तो 6 पुट करूंगा। तो कहीं गलती मत करना, मैंने ट्रिक ही चाहिए तो ट्रिक बता दी मैंने। ठीक है, क्या हो गया? बकरी चोरी हो गया? ऐसे दुखी बैठा है, क्या हो गया? बकरी खा गया? कभी आलस में बैठा है क्या? तो ये भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द सेम होमोलोस सीरीज। तो जिनका फॉर्मूला सेम है, कौन ऐसे हैं जो सेम होमोलोस सीरीज के हैं? तो पहचानने का तरीका क्या है? जो सेम फॉर्मूले में होंगे, CnH2n+2, इस फॉर्मूले में जो जो लग रहा होगा वो सेम फॉर्मूले में होंगे। ठीक है, CnH2n, फिर एक होता है CnH2n-2। अब इनमें से पुट कर करके आप चेक कर लीजिए कौन कौन किस में आता है। ठीक है, कोई दिक्कत? हटा रहा। तो ये क्वेश्चन देख लिया, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं भाई। फिर आता है फंक्शनल ग्रुप। इसमें से भी मेरे नॉलेज से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। कितने नंबर का? 1 से 2 नंबर का। वही हम पहले भी डिस्कस कर चुके, एक पेपर भी शायद लगाया था, कार्बन कंपाउंड का टेस्ट लिया था मैंने। मैं पूछ लिया था कि इथेनॉल है कि कौन सा है, कीटोन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, पहचानने के लिए आपको देगा। तो फंक्शनल ग्रुप कौन से ग्रुप होते हैं भाई? तो अभी तक तुम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे, अब उन्हीं हाइड्रोकार्बन में से किसी हाइड्रोजन को हटा दो और उसके जगह कुछ स्पेशल यहाँ पे क्या कुछ ग्रुप्स दे रखे हैं उसको लगा दो, तो उसको हम फंक्शनल ग्रुप बोलना शुरू कर दो। ठीक है, तो अगर तुमने क्या कर दिया, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सिंगल बॉन्ड को। एक्स क्या है यहाँ पे? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हो सकता है। तो इसको हेलोजन ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोजन ग्रुप। पढ़ते कैसे हैं? ब्रोमो, क्लोरो, आइडो, ऐसे टर्म से इसको पढ़ा जाता है। जिनके पीछे ये लगे रहेंगे उनको हम इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इस तरीके से। ठीक है, तुम ज्यादा ध्यान देना ICC बोर्ड का, इसकी नेमिंग तुमसे ज्यादा पूछता है भाई। जिसके पीछे OH लगा रहे हैं, ठीक है, OH वो अल्कोहल ग्रुप होता है। कैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं सबको पता है क्या? ठीक है, ऑल पढ़ते हैं इसको। ठीक है, मीथेन, मीथेन याद है सबको? 4 होता था, उसमें से एक हाइड्रोजन लगा के OH लगा दो, तो इसको क्या पढ़ोगे आप? मिथेनॉल पढ़ोगे, मिथेनॉल। ठीक है, C2H6 की जगह H5 रख के तुमने OH जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन हटा दो, ठीक है, किसमें से? इथेन में से, तो क्या बन जाएगा? इथेनॉल बन जाएगा। समझ गया ना? तो इसका जनरल फॉर्मूला वही है कि आप क्या करिए,
CnH2n, ठीक है, +2 था उसके जगह 1 कर दो और प्लस क्या लगा दो, OH जोड़ दो। एक हाइड्रोजन हटा के OH अगर लग जाए तो तुम उसमें क्या ऑल पढ़ना शुरू कर दोगे। मीथेन ना पढ़ के मिथेनॉल पढ़ोगे, इथेन ना पढ़ के इथेनॉल पढ़ोगे, ब्यूटेनॉल पढ़ोगे, पेंटेनॉल पढ़ोगे, इस तरीके से पढ़ना है। इसी तरीके से CHO ऐसे डायरेक्ट दिख जाए लास्ट में लगा हुआ, लास्ट में लगा हुआ, या कुछ ऐसा दिखे या तो ऐसे दिखे, सब तीनों एक ही चीज है। तो ये पहचानने के लिए क्या है भाई, कौन है ये, इसको एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं, ठीक है। हमने क्वेश्चन भी वो लगाए थे तो उसमें एल्डिहाइड ही था, तुम ही लोगों ने गलत किया था उसमें। एल्डिहाइड, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, क्या पढ़ते हैं इनको, नल नल लगता हुआ दिखेगा। मीथेन में CH4 होता है तो उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया, ध्यान दो, और क्या लगा दिया, CHO लगा दिया। तो इसको मैं क्या पढ़ूंगा, मिथनल पढ़ूंगा, ठीक है, मिथनल, ब्यूटेनल, ठीक है, ये सब चीजें पढ़ेंगे। समझ गया ना, समझ आई बात। इस ग्रुप का नाम क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, भूलिएगा। फिर आता है कीटोन्स, बहुत इजी होते हैं पहचानना, ये हमेशा दो अल्काइल ग्रुप के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है, दो अल्काइल के ग्रुप के बीच में ये पाए जाते हैं। आर का मतलब तो पता है ना, आर क्या होता है, अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए इसका पहला मेंबर देखो कहां से शुरू हो रहा है, प्रोपेन, यहाँ पे देख सकते हो, प्रोपेनॉन, इसको ONE से पढ़ा जाता है, ठीक है। पहला ग्रुप यही है कि और भी हो सकते हैं, ब्यूटेनॉन भी होता है, ठीक है। कहने का मतलब है दो अल्काइल ग्रुप के बीच में लगता है, क्या होता है, दो अल्काइल ग्रुप के बीच में, ठीक है, मिडल ऑफ द कार्बन चेन। कभी भी एंड में नहीं लगता है, याद रखना, हमेशा बीच में लगता है, याद रखिएगा। हाँ नहीं, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पहले क्या प्रोपेनॉल हो गया, क्या वो नहीं बना सकता मैं, बना के देख लो। कौन गाना गा क्या ये क्या होगा भाई, अगर ऐसे लगा दूं तो, ये लगा दूं तो क्या होगा, दो कार्बन, कौन गाना गा रहा है, ये देखो, दो अल्काइल ग्रुप होने चाहिए, तो कहाँ अल्काइल है, ये थोड़ा अल्काइल है, ठीक है। तो आप क्या लगा सकते हो यहाँ पे, CH3CO और CH3, पता करके बताओगे तुम लोग भाई, क्या इसका पहला, वो तो मिथ तो होगा नहीं भाई, ठीक है। तो क्या इथ होगा कि क्या होगा, प्रोपेनॉन से शुरू होता है या कहाँ से होता है, बताइएगा आप। हाँ तो प्रोपेनॉन से, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होने चाहिए। हाँ तो 3 हो गया, चलो उसने बता ही दिया, कार्बन दोनों तरफ लगेंगे ही लगेंगे, बीच में कार्बन है ही, तो क्या हो गया, प्रोप हो गया, ठीक है, प्रोपेनॉन हो गया, ठीक है। नहीं, हमेशा कीटोन बीच में ही रहता है, याद रखिएगा, तो बेकार है। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको पहचाना और अच्छा है, COH होगा तो एल्डिहाइड ग्रुप, CO अगर बीच में लगा है तो कीटोन, पीछे की तरफ COOH लगा है तो क्या हो जाएगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें आप इसमें मिथेनोइक एसिड से शुरू हो जाता है, ठीक है, मिथेनोइक, इथेनोइक, ये सबसे आप स्टार्ट कर सकते हो। ये देखो, अब इसमें मैंने यहाँ कहीं नहीं बोला कि यहाँ पे सिर्फ R होना चाहिए, H भी लग सकता है, अगर H लगा तो मिथेनोइक एसिड, ठीक है। CH3 लगा दिया मैंने तो क्या हो जाएगा, ठीक है, इथेनोइक एसिड। तो इसमें कोई लफड़ा नहीं है, याद रखिएगा। अब ये सब तो पहले से जानते हो, एल्कीन, ठीक है, अल्काइन, ठीक है, ये सब तो जितने ऊपर देखे वो सब थे फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब तुम लोगों के CBSE के लिए तो ज्यादा इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता नहीं है, ठीक है। मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दिया तो क्या बन गया, क्लोरोमीथेन बन गया, ठीक है। हाँ वो तो आगे आएगा भी, इनकी IUPAC नेमिंग होती है जैसे उनकी होती है वैसे इनकी भी होती है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, क्लोरोमीथेन पढ़ेंगे, मैंने अभी बताया था ना, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो ऐसे पढ़ा जाता है। तो ये क्लोरोइथेन हो गया, ठीक। एक दो, दो का मतलब क्या होता है, इथ, सिंगल बॉन्ड है एन, और क्लोरीन लगाया तो क्लोरोइथेन हो गया, ठीक है।
इसका भी अब तो कर ही लोगे। तो ऐसे भी टेस्ट में आ सकते हैं, तुम सीबीएसई वालों में लल्लू से ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तुम्हारे में थोड़े घुमा के हो सकते हैं। ये देखिएगा, फिर अल्कोहल भी पहचानना अब तो आ ही गया है। एक हाइड्रोजन हटा OH लगा है तो इसको क्या पढ़ोगे आप, मिथनॉल और मिथाइल अल्कोहल। तो मैं इसमें ज्यादा नहीं घुस रहा। ये रहे कुछ क्वेश्चन। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फोर्थ एंड फिफ्थ मेंबर ऑफ होमोलस सीरीज। क्या चाहिए आपको, फोर्थ और फिफ्थ मेंबर चाहिए होमोलस सीरीज के, रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फॉर्मूला आपको खुद ही दे दिया इसने, ठीक है। तो क्या मैं इसमें 1 लगा सकता हूँ? पहले अल्कोहल में मिथनॉल होता था या नहीं होता था? अरे अल्कोहल ग्रुप में पहले वाला मिथ हो सकता था या नहीं हो सकता था? अल्कोहल ग्रुप में मिथ हो सकता था ना, तो इसमें वो दिक्कत नहीं है। आपसे क्या पूछा है, फोर्थ पूछा है, फोर्थ पुट कर दो यहाँ पे। तो क्या नाम होगा इसका, 8 9 ब्यूटेनॉल बताया इन लोगों ने, ठीक है, क्या होगा ब्यूटेनॉल। और दूसरा कौन सा, फिफ्थ मेंबर क्या होगा, पेंटेनॉल। बस वही लिख देना। अब ये टेस्ट में तुम लोग परेशान हो के इतना सारा नहीं लिखना है भाई, कोई भी मूर्खता मत करना कि बैठ के इतना बड़ा आंसर याद करो, सीधा सीधा आंसर लिखना, ठीक है, जो पूछा गया। नहीं समझे? कौन सो रहा है, बोलो मुंह धो क्या है और क्या। जितना आंसर पूछा है उतना ही आंसर बताइएगा, ये नहीं बैठ के पूरा याद, वो तो ये समझा रहा है आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है ये सब। फिर ये भी कर ही सकते हो, कैलकुलेट द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, कैलकुलेट द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास फॉर द दिस, ठीक है। इसके मॉलिक्यूलर क्या मतलब है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास का क्या मतलब है, हाँ क्या बोल रहे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डिफरेंस और मॉलिक्यूलर मास का, जो 14 वाला जो था उसका मास हाँ बोला, और वो CH2 वाला, वो वाली बात है, जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात कर रहा है तो वो देखना है इनमें कार्बन का और हाइड्रोजन का कितना डिफरेंस है। और जब मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है तो मास तो वही है कि 14 का है कितना है। तो अगर इसको चेक करो कितने का है, इसमें हाइड्रोजन कितना है, पहले सेम ग्रुप के हैं क्या ये, पहले ध्यान से देखो, सेम होमोलोस सीरीज के हैं क्या ये, है, और कॉन्जिकेटिव है क्या, कॉन्जिकेटिव है, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट लिखो, अक्ल क्या लगाना, ठीक है, C और H2 का गैप होगा भी, है ना, और 14U का क्या होगा, इसमें डिफरेंस होगा। क्यों लगाऊं मैं, जब मैंने पहले सीखा हुआ है, अगर ये कॉन्जिकेटिव है तो ये नहीं डंकी की तरह पूरा निकालने बैठ जाओ, सेम ग्रुप के हैं, ठीक है, तो यही डिफरेंस देखने को मिलेगा, और 14U का डिफरेंस देखने को मिलेगा। वहां सॉल्व वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करिए, हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन देखना आएगा अभी के पेपर में, जो तुम लोग सोच रहे हो ना मजे मार रहे हो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई। फिर उसकी फैमिली भी बतानी है, किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, हाँ भाई नेम। फिर इसमें से थोड़ा बहुत एमसीक्यू वगैरह में, एल्डिहाइड पता है ना सबको, अभी तो बताया एल्डिहाइड क्या होता है, नल वाला इसमें CHO लगा रहता है उसको एल्डिहाइड कहते हैं। इसमें थोड़ा बहुत ये सब भी पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जिसमें ये ब्रेन वगैरह ये सब नहीं होता, ऑर्गेनिक चीजों को रखा जाता है, ठीक है, प्रिजर्व करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को, तो उसका नाम है मिथनल या फॉर्मल एल्डिहाइड, कॉमन नेमिंग है, तो ये भी याद रखना, भूल मत जाना भी, ठीक। इसकी नेमिंग अभी बता ही दिया कैसे करनी है भाई, नल नल लगाना है। ये देखो आ गया, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, क्या कहा है, हेक्सा नल बना के दिखाइए, तो बना दीजिए, कौन सा बात है, हेक्सा का है तो 6 कार्बन, और नल का है तो क्या होता है, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, या COH के CHO लिखूं, क्या लिखूंगा, ऐसे CHO लिखिए, ऐसे लिख लीजिए, तो क्या बना दो, लास्ट वाले हाइड्रोजन को हटा के ये लगा दो। आता है ना, मैं ज्यादा पका नहीं रहा भाई, आप लोग जिसको दिक्कत होगा बोल देना, रिवीजन कर रहे हो इसलिए बताया मैं। ये भी आ सकता है, नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है,
तो ये क्या हो गया, प्रोपेनॉन या एसीटोन कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट होता है, नेल पॉलिश को रिमूव करने में काम आता है। तो ये छोटी मोटी चीजें पूछी जा सकती है। और ये देख लो, इस बात का सबूत है कि हाँ, इसमें नहीं पढ़ा था अभी कीटोन का पहला मेंबर कौन होता है। देख लो, यहाँ कंफ्यूजन दूर है। इसका पहला मेंबर मिथ नहीं है और क्या नहीं है, इथ नहीं है। इसका पहला मेंबर कौन है भाई, प्रोप है, क्योंकि उसने कंडीशन दी थी कि कीटोन्स यानी सीओ के इधर उधर दोनों वो क्या होने चाहिए, अल्काइल ग्रुप होने चाहिए, इसलिए तो पहला मेंबर हो गया, जो आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे। वही है, वही 1 1 लगाते चलिए। ठीक है, जिसके पीछे पीछे बोल रहा हूँ, बीच में सीओ दिख जाए समझ लेना कीटोन है। ठीक है, और काउंट कर लो, 1 2 3, 3 वाले को क्या कहते, 3 4 भी है, 4 ब्यूट, और बीच में सीओ है तो क्या हो गया, नॉन, ब्यूटेनॉन इसका नाम है। इसका नेमिंग करो पेंटेनॉन, 1 2 3 4 5 हो गया, बीच में सीओ दिख गया, पेंटेनॉन हो गया। इसका पहला मेंबर कौन सा होता है तो हमने डिस्कस कर ही लिया। ठीक है, और क्या, हाँ, हेट्रो एटम्स, वही हाइड्रोजन लगाओ जिसमें। अरे वो कह रहे होंगे कि हाइड्रोजन को रिमूव करने वाला। ठीक है, ऐसा जो हाइड्रोजन को रिमूव कर दे, रिप्लेस कर दे, वो कहा हो। क्या हो गया, हंसी आ रही बड़ी, फिर ये सब तो पढ़ना नहीं, फालतू बात है। हाँ हाँ, बोरस छेद, छोटे छोटे छेद। हाँ हाँ हाँ, छेद होना, छोटे छोटे छेद। तो फिर हाँ, ये जर्नल्स हैं, इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, आपको पहले ही पता है, पता ना सबको, कि जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं गुड फ्यूल होते हैं। ठीक है, जैसे एलपीजी। ठीक है, एलपीजी जो होता है, कहाँ गया एलपीजी, ठीक है, ब्लू कलर में जलता है। ठीक है, और क्या होता है, ब्यूटॉन, क्या था इसके अंदर, क्या भरा रहता है एलपीजी में, क्या था, ब्यूटेन था, ब्यूटेन होता है इसके, हाँ, इथाइल मरकैप्टेन ऐसे कुछ होगा। पहली बार बताया था। हाँ, लाइटर में, लाइटर में इसके भी होती है, एलपीजी टाइप की होती है उसमें भी। हाँ, पिंक कहाँ जलती, ब्लूइश जलती। चलो उसमें चक्कर में थोड़ा खत्म करें इसको। ठीक है, याद रखिएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई दोगे तो अच्छे से क्या करेगी, जलेगी। अनसैचुरेटेड वाले इतने अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन उसको भी अगर सफिशिएंट सप्लाई दिया जाए तो वो भी बढ़िया जलते हैं, इतना याद रखिएगा। कोई दिक्कत है? ठीक है, हाँ, शूटी का मतलब होता है वो ऐसे करके जलेंगे, ऐसे झटका करके फ्लिकर करेंगे, और नॉन शूटी का मतलब है एकदम जैसे जल रहा वैसे जलते रहे। हाँ, सैचुरेटेड। अब सबसे मेन ध्यान दो, यहां से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। अभी तक जितना पढ़ा है हमने, अगर मैं इसको 100 मार्क्स का अगर मैं मानूं, मतलब इसी चैप्टर को, तो अभी तक तुमने 25 नंबर का पढ़ा है। इस पोर्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, याद रखना। ठीक है, अब वो तुम पता करो, कोई 14 बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, सुनाई दिया, तो इस पे बहुत फोकस रहना चाहिए। तो जल्दी जल्दी सुनिए भाई, जल्दी सुनो, इसमें लापरवाही मत करना। अरे क्या हो गया सब, क्या कर रहे हो? तो इधर भी एक भैया बोल रहे पढ़ लो, वो नहीं सुनाई दे रहा, टाइम वेस्ट करो फालतू। तो जल्दी जल्दी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। मैंने बता दिया 75% यहीं से क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, उसमें तो कुछ था ही नहीं, जनरल जनरल से 2 4 वही बनाने के लिए दे देगा, नॉमिनक्लेचर दे देगा, एक आध 2 नंबर के जो पूछने होगा पूछेगा, बाकी यहाँ से बड़े बड़े मार्क्स के आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले कि ये बहुत अच्छा कंबशन करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, मीथेन को ऑक्सीजन के साथ अगर आप क्या करते हो, रिएक्ट कराते हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा, हीट मिलेगी, लाइट मिलेगा, यानी गुड फ्यूल होते हैं, याद रखिएगा। कोई दिक्कत? और हाँ, एलपीजी में क्या भरा रहता है, ब्यूटेन भरा रहता है, याद रखिएगा।
ठीक, फिर वही सब लिखा है कि इसका यूज करते हैं, सीएनजी में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सीएनजी में मीथेन होता है, याद रखिएगा। एलपीजी में ब्यूटेन होता है, इसमें क्या होता है, सीएनजी में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में मीथेन भरा रहता है। ठीक है, अब सूटी फ्लेम समझ गया ना, इन्होंने पूछ ही लिया, मैंने इसलिए स्किप कर दिया। सूटी फ्लेम का क्या मतलब होता है, ऐसे करके फ्लिकर करके जलना। तो जितने भी अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है, जैसे कैरोसिन वगैरह, वो सब ऐसे करके क्या पीला कलर का और सूटी फ्लेम में जलते हैं। और जितने भी सैचुरेटेड वाले होते हैं वो ब्लू कलर में जलते हैं, कम पॉल्यूशन फैलाते हैं, हीट अच्छा देते हैं, और नॉन सूटी फ्लेम में जलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन भी हल्का फुल्का देख लो। मीथेन है, इसको कौन सा टाइप कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन समझते हैं ना, एक का हटा के दूसरी की जगह आ जाए। तो मीथेन को, जैसे तुम्हारे में कई बार देखा है मैंने इस क्वेश्चन, मीथेन को क्लोरीन के साथ आप कराते हो, तो कभी सिंगल क्लोरीन से मत करना, क्योंकि सिंगल क्लोरीन एग्जिस्ट नहीं करता। Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट करोगे तो एक हाइड्रोजन हट के देखो, उसकी जगह क्या लग गया, Cl लग गया, और एक Cl बचेगा यहां से। अरे समझ आ रहा है ना, भूल गया सब कुछ। अरे ये होता था, याद करो, मैं ज्यादा इसलिए नहीं करा कहीं तुम लोग पक ना जाओ, पहले पढ़ चुके हो। ये रहा Cl2, तो इसमें से एक ही बार में नहीं दोनों Cl लग जाएंगे, एक स्टेप अलग अलग होता है। तो इसमें क्या करेंगे, एक Cl यहाँ चला जाएगा, ठीक है, एक Cl यहाँ चला गया, और एक हाइड्रोजन निकला होगा, इसको रिप्लेस किया ना सब्स्टिट्यूट, एक हाइड्रोजन और एक Cl यहाँ बचा होगा। तो देखो हाइड्रोक्लोरिक यहाँ पे क्या मिल गया, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या मिल गया, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो फिलहाल नहीं बोलूंगा, गैसेस फॉर्म में है, पानी डालोगे तो जाके क्या बोलते हैं, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, सनलाइट की प्रेजेंस में ये होगा या फिर हीट भी है? सनलाइट यूवी होनी चाहिए, अल्ट्रावायलेट होनी चाहिए। समझ आई बात। फिर फ्रदर अगर ये कराती हैं तो फिर एक हाइड्रोजन हटाएंगे, फिर Cl निकलेगा, फिर फ्रदर कराओगे, तब तक ये होता रहेगा सब्स्टिट्यूशन, जब तक सारे क्या ना हो जाए, हाइड्रोजन ना हट जाए। ठीक है, तो इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। पहले वाला कंबशन था, ये सब्स्टिट्यूशन है। तीसरा एडिशन, ठीक है, ये भी अच्छा है, इसमें भी कुछ नहीं करना भाई। जैसे ही आप, पता ही है इसमें क्या पूछता है, वही वाला हाइड्रोजनेशन वाला, ऑयल वाला पूछेगा, घी बनाने वाला। ठीक है, तो करते कैसे है हाइड्रोजनेशन, ये पता होगा। अगर तुम्हारे पास यहाँ डबली बॉन्डेड है और उसको जैसे तुमने हाइड्रोजन प्रोवाइड किया, तो वो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी देखा होगा ऊपर मैंने इतना कुछ कहा नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कैटलिस्ट भी पूछ लेता है, निकल कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है। तो होगा क्या, जैसे तुम इसका एक बॉन्ड खाली करोगी, पहले क्या था समझाऊं या आता है, क्या इसको समझाना है या, वही तो बोल, अगर उसको ठीक से बनाओगे तो कैसे बनेगा, ये ऐसे था। अगर मैं इसको डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड करूं, इस डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड कर दूं, इमेजिन करो, तो तुम्हें नहीं लगता एक यहाँ खाली हो जाएगा, एक यहाँ खाली हो जाएगा। कार्बन के 4 हाथ होते हैं ना, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये 2 जगह खाली होगी। पर जैसे ही आप इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हो, एक हाइड्रोजन यहाँ आके लग जाता है, एक हाइड्रोजन, यानी वो क्या हो गया, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन ने किसी को रिप्लेस नहीं किया, जाके वहां पे ऐड हो गया, इसीलिए इसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारे में ट्रिपल बॉन्ड वाला दे देंगे, ट्रिपल बॉन्ड से डायरेक्ट वो उसमें सैचुरेटेड में चेंज नहीं होगा। ट्रिपल बॉन्ड वाला कराओगी तो पहले डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, फिर डबल बॉन्ड को फिर से हाइड्रोजन दोगी, तब जाके सैचुरेटेड बने। तुम लोगों ने भी सुन लिया ना, ये डबल बॉन्ड को जो हाइड्रोजन दिया तो कुछ नहीं करना है, वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और दोनों हाइड्रोजन वहां पे ऐड हो जाएंगे। मान लो ऐसे घुमाने के लिए ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, फिर हाइड्रोजन पास कराए, तो डायरेक्ट वो सिंगल बॉन्ड में नहीं बनेगा, पहले किस में बनेगा, वो डबल बॉन्ड में, फिर जाके उसका सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, तो इसको एडिशन कहते हैं, याद रखना। अब इसका एक एप्लीकेशन है जो हर बार टेस्ट में आता ही आता है, पूछेगा, इसका हाइड्रोजनेशन बोलते हैं, इसको हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। तो इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है, वेजिटेबल घी, वनस्पति घी, नाम सुना ही होगा, बहुत बार यूज किया होगा। ठीक है, वो बनाने के लिए। ठीक है, कुछ कहना है
तो कैसे बनाते हैं, ये रहा वनस्पति ऑयल ले लो, कोई भी वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। अब यहाँ आर का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है। और जैसे ही तुम इसमें से हाइड्रोजन गैस पास कराओगी तो देखिए सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। अभी भी 4 आर हैं, कहीं देखो ध्यान से, आर कहीं गया नहीं, 4 आर हैं, 2 जगह बन गई, दोनों हाइड्रोजन जुड़ गए, तो ये क्या बन गया, वेजिटेबल घी बन गया। अनसैचुरेटेड फैट सैचुरेटेड फैट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो ये एप्लीकेशन है, बहुत ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, आएगा, इसको हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल कहा जाता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल किया जाता है वेजिटेबल घी को, वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी बनाने के। इसका नाम आपने सुना होगा, डालडा वाल्डा सुना ही होगा आपने, ठीक है ना। ये देखो ऐसा दिख रहा था, उसमें आपने हाइड्रोजन पास करा दी, ऐसा बन गया, ठीक है। फिर वही थोड़ा सा बताया, सैचुरेटेड फैट वेजिटेबल को ऑब्टेन बाय हाइड्रोजन सो नॉट गुड फॉर हेल्थ। जितने भी सैचुरेटेड हो, टेस्ट के पर्पज से तो बहुत कम इंपॉर्टेंट है, नॉलेज के लिए पहले भी बताया मैंने, सैचुरेटेड फैट आपको नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, अनहेल्दी होते हैं, ठीक है। आप अवेलेबल मार्केट में डालडा वाल्डा के नाम से आता है, एनिमल फैट जैसे कि बटर, घी, ये भी सैचुरेटेड फैट होते हैं, खुश मत होइए, ठीक है। ये भी सैचुरेटेड फैट होते हैं, ये भी हार्मफुल होते हैं अगर आपने ज्यादा लार्ज अमाउंट में इसको खाया तो। ऐसा मत खुश होइए, अक्सर मैंने सुना है इसलिए बता रहा हूँ। लोग लगता है कि क्या बोलते हैं, एनिमल फैट खा सकते हैं, घी वगैरह ये सब खा सकते हैं, हेल्दी होता है, नहीं हेल्दी नहीं होता है, मॉडरेट अमाउंट में लेते हो तो हेल्दी होता है, ठीक है। ये भी ये पूछ सकता है, इसलिए बता रहा हूँ, ये वाला, ये बटर, देसी घी, ये कौन से हैं, सैचुरेटेड हैं कि अनसैचुरेटेड है, तो भूलिएगा नहीं, सैचुरेटेड फैट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां से भी एक क्वेश्चन आएगा, अभी मैंने बोला ना कि कैसे, मतलब वो सैचुरेटेड है आंसर, तुम कैसे पता करोगे सैचुरेटेड है कि नहीं, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर आएगा यहाँ पर, वो है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कैसे पता करें कि वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, तो इसके लिए आप ब्रोमीन वाटर टेस्ट करोगे। अगर आपने ब्रोमीन वाटर डाला जो कि किस कलर का होता है, रेड ब्राउन कलर का होता है, अगर तुमने उसको किस में डाला, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डाला, ठीक है, अनसैचुरेटेड, ठीक, हाइड्रोकार्बन में डाला, तो वो डीकलराइज्ड हो जाएगा। देखा, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डीकलराइज्ड ब्रोमीन देन इट इज अनसैचुरेटेड, ठीक है। वो तुमसे पूछ सकता है, तुम लोग के लिए नॉलेज के लिए, बस तुम लोग को ऐसे चिपका देते हैं हम लोग, मतलब बता देते हैं, खुश हो जाते हैं। तुमसे पूछ सकता है ऐसा क्या हो जाता है भाई, ब्रोमीन वाटर टेस्ट जब हमने किया उसका कलर गया कहाँ, तो एक्चुअल में क्या हो जाता है, वही एडिशन हो जाता है, अनसैचुरेटेड डबली होंगे या तो ट्रिपल बॉन्ड होंगे। जैसे तुम ब्रोमीन वाटर डालोगी, एक बॉन्ड टूटेगा, ब्रोमीन वहां जाके चिपक जाएगा। अब क्योंकि ब्रोमीन ही ब्रोमीन रहा ही नहीं, ब्रोमीन तो जाके अटैच हो गया, कंपाउंड बना लिया, तो उसकी वजह से उसका कलर क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तुम लोगों के लिए, सीबीएसई और बाकी लोगों के लिए भाई, तुम्हें ये वाला टेस्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तुम्हारे पास, उसको चेक करना है तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट कराइए। अगर उसने अपना कलर खो दिया तो वो अनसैचुरेटेड है, कलर नहीं खोया तो क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड। अब तुम में से कोई साइंस लेगा तो आगे पूछा जाता है 12th में 11th में कि ऐसा क्या हो जाता है कि कहाँ चला जाता है, वो ब्रोमीन एक्चुअल में क्या हो जाता है, एडिशन रिएक्शन कर जाता है, उसको सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बना देता है, ठीक है। तो ये टेस्ट भूलना नहीं। ये देखो लिखा है, कुकिंग ऑयल डीकलराइज हो गया ब्रोमीन वाटर, घुमा के पूछेगा इसलिए पूछ रहा हूँ मतलब बता रहा हूँ, तुमसे यही पूछेगा कुकिंग ऑयल डीकलराइज हो गया ब्रोमीन वाटर से, तो बताइए क्या शो कर रहा है, तो ये शो कर रहा है कि ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। वो टाइप पूछता तब ना कि किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है, तब बात अलग है, तुम समझे। ऐसे ही कोई दे देगा कि सीता गीता करके, कि गीता ने बटर में क्या डाला, ब्रोमीन वाटर डाला, उसने देखा कि वो डीकलराइज हो गया, ठीक है, नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ, तो बताइए वो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, ठीक है यार। तो घुमाएगा क्वेश्चन को, मैं पहले बता दे रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं पूछेगा। फिर इसमें से कौन एडिशन रिएक्शन करेंगे भाई, जो भाई अनसैचुरेटेड वाले होंगे वो सब एडिशन रिएक्शन करेंगे। अनसैचुरेटेड पहचानने आता ही होगा मेरे हिसाब से, इन फॉर्मूले से पता कर लीजिए आप, अगर ये वाले होंगे तो सैचुरेटेड है, अदरवाइज क्या है, अनसैचुरेटेड।
तो जितने भी अनसैचुरेटेड वाले हैं वो एडिशन रिएक्शन करेंगे। अब मैंने ये बात आपको बता दी, पहले नहीं समझ आ रहा बोल देना, पर मैं इतनी स्पीड में क्यों कर रहा हूँ, रिवीजन कर रहा हूँ, अब इसको डेप्थ में नहीं ले जा रहा हूँ। बोलो, समझ गए। फिर कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, वही इथेनॉल वगैरह के बारे में बात कर रहा है। इथेनॉल पता है ना, इसका इस्तेमाल वही अल्कोहल के में डाला जाता है, जो पीने वाला जो अल्कोहल होता है उसमें इथेनॉल पड़ा होता है, मिथेनॉल नहीं होता, इथेनॉल होता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी मैंने देखे हैं, पूछ सकता है तुमसे वो 5% जब उसमें पानी मिला होता है इथेनॉल में, ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है, तो उसको रेक्टिफाई स्प्लिट कहते हैं। इथेनॉल में 5% पानी मिला दिया जाए तो उसको रेक्टिफाई स्प्लिट कहा जाता है। अगर 100% अगर इथेनॉल है तो इसको हम एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। ये भी छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर तुमसे अगर कोई पूछे तुम्हारे क्लास में 10th क्लास में कि इथेनॉल कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है या न्यूट्रल, तो तुम लोग न्यूट्रल बताइए। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्या हुआ? देखो न्यूट्रल, ठीक है। अभी इथेनॉइक एसिड है, एसिड तो होगा ही होगा, ठीक है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी ये रहा, देखिए वही पहली प्रॉपर्टी, ये क्या करता है, अच्छे से कंबशन कर सकता है। इसको ऑक्सीजन के साथ जलाओगे तो अच्छे से जलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट देता है। यानी तुम ये खुल के बोलो कि इथेनॉल एक अच्छा फ्यूल है, ठीक है। इसको बनाया भी जाता है गन्ने वन्ने से, पता ही आजकल तो चल ही रहा है, न्यूज में देख ही रहे, उस पर विवाद भी हो रहा है, ठीक है, क्योंकि पेट्रोल में इसको मिक्स करना गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया, और जिसकी वजह से क्या होने लग गया है, गाड़ी खराब हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो इंजन वैसे बने ही नहीं, आप इसको जबरदस्ती का पेट्रोल मिलवा रहे हो। तो इससे आप क्या कर सकते हो, बढ़िया से फ्यूल बना सकते हो। ताकि पेट्रोल का खर्चा बचे और पॉल्यूशन कम हो। फिर आता है ये देखिए, ये छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, छोटे मोटे। इथेनॉल को ये डायरेक्ट याद करना, लिख लिख के इसको, मतलब वो करने की जरूरत नहीं होता ना, प्रैक्टिस इसको ज्यादा मत करिए। इथेनॉल को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे तो क्या बन जाता है, इथेनॉइक एसिड बन जाता है, ठीक है। इथेनॉल को जब ऑक्सीजन से आप रिएक्ट कराते हो तो क्या बन जाता है, इथेनॉइक एसिड बन जाता है। इसको डायरेक्ट याद कर लेना। हाँ, स्ट्रीफिकेशन कहाँ है, ये स्ट्रीफिकेशन तो इनको आपस में रिएक्ट करने से होता है। हो गया, उसने लगाया, इसी तरीके से ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, टेस्ट में आएगा कि आप इथेनॉल को कैसे टेस्ट करोगे कि तुम्हारे पास जो है वो इथेनॉल ही है। अब ये मतलब पी के चेक करेंगे, ठीक है। तो इसको चेक करने का तरीका है, इथेनॉल को इधर पीछे सोडियम से रिएक्ट कराइए। जैसे इथेनॉल को सोडियम से रिएक्ट कराओगे, सोडियम ऑक्साइड, उसमें से हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ये भी रिएक्शन लिखने के लिए मैंने तो इतनी नहीं देखी है, ठीक है, डायरेक्ट देखिए कि इथेनॉल को कैसे पता चलेगा कि इथेनॉल है। तो बताइए, सोडियम के साथ इसको टेस्ट करते हैं, उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है, जिसकी वजह से एफरेंस पैदा होता है, ऐसे लहर पैदा होती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर, ऐसे लहरें बनने लगती। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इसको मत यूज, मतलब वो लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करना, पर याद रखना इसको कि इथेनॉल का टेस्ट है ये। सोडियम डालते ही इसमें से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, जिससे एफरेंसी पैदा होती है, आप देख सकते हो। और आग लगानी है तो लगा भी सकते हो। फिर अगला आता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन सबको पता है, पानी को उड़ाना, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इसमें से पानी के मॉलिक्यूल को हटाना है। OH तो जाएगा ही जाएगा और एक H भी जाएगा, ठीक है। OH तो जाएगा ही जाएगा और एक H भी जाएगा। तो H2 अलग कर लो, बचेगा क्या भी, ये हटा ही लिया, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो, डबली बॉन्ड यहाँ बना दो,
ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दो, H2O क्या होता है, वाटर होता है, यहाँ लिख दिया, बच्चा क्या है, यहाँ पे 2 और यहाँ 2, बीच में डबल बॉन्ड डाल दो, ये बना दो। इथेनॉल को अगर तुम डाइल्यूट या सॉरी कंसंट्रेटेड H2SO4 में हीट करोगे 170 डिग्री पे, तो आपको इथीन मिल जाएगा, याद रखना। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लेना। ये तो भाई सबका पिताजी 100% आना है भाई, ये सबको पता है आज तक भाई, रट डालो भाई 100%, जितनी बार इनफाइनाइट लगा दो उतना भी। कोई साल नहीं ऐसा गया कि ये पेपर में ना आया हो, कोई साल नहीं। हाँ वही बता, ऐसा कोई साल नहीं गया ये नहीं आया है। तो इसको क्या कहते हैं, स्टरीफिकेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। क्या है इसमें, इथेनोइक एसिड को इथेनॉल से हमने रिएक्ट कराया, अभी आगे पढ़ेंगे इथेनॉल को इससे कराया, अभी देखना थोड़ी देर में इथेनोइक एसिड पढ़ेंगे, उसमें भी यही रिएक्शन कराएंगे। इथेनोइक एसिड का क्या करोगे, इथेनॉल के साथ रिएक्ट करो इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है। तो आपको इथाइल इथनॉट मिलेगा और क्या मिलेगा, वाटर। अब इसकी ट्रिक मैंने सिखाई थी, तुम लोगों को याद होगा, याद है मैंने क्या सिखाया था, ये और ये हाइड्रोजन लिख दो, यहाँ पे वाटर बना दो, और CH3 बचा, क्या बचा, CO बचा, ठीक है, एक और O बचा, एक हाइड्रोजन गया, ये गया, ठीक है, क्या CH3 है, हाँ सॉरी, ये और एक और होगा, और क्या कर दो, उसको जोड़ दो, हो गया। ये एक और होगा, अब कहाँ हो तो गया, पानी उड़ा दो इसमें, फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसको काट दो, इसको काट दो, इसको और इसको जोड़ दो, बन गया क्या, इथाइल इथेनॉल। तो ट्रिक भी बता दी है मैंने आपको, वाटर निकल गया। इसको कितने नाम बोले उतने कम है, इसको इथाइल इथेनॉट, इथाइल एसीटेट, ईस्टर, ठीक है। इसकी खासियत होती है स्वीट स्मेलिंग होती है, ठीक है, खुशबू आती है, इससे फ्लेवरिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है, परफ्यूम में डाला जाता है, कैंडीज में डाला जाता है, आइसक्रीम में डाला जाता है, ठीक है, मिठाई में डाला जाता है, सब में डाला जाता है, ठीक है। तो इसको तो रट डालो भाई अच्छी तरीके से, ठीक है। तो कुल मिला के टेस्ट अल्कोहल के 2 हैं, तुम्हें अल्कोहल का पता करना है तो 2 टेस्ट है। पहला टेस्ट है सोडियम वाला, इसमें से वाटर क्या हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, ठीक है। तो ये हमने बात कर ही ली है, सोडियम मेटल अगर डालोगे उसके अंदर तो उसमें एफरेंसी पैदा होगी, हाइड्रोजन निकलेगा। दूसरा यही वाला कर लीजिए भाई, ईस्टर टेस्ट कर लीजिए, इसके अंदर क्या मिलाना था अल्कोहल के अंदर, एस्टरिफिकेशन किससे रिएक्ट करा रहे थे, अरे इथेनॉल को किससे कर रहे थे, इथेनोइक एसिड से, ठीक है। तो अल्कोहल को यानी इथेनॉल को इथेनोइक एसिड से क्या कर दीजिए, आप रिएक्ट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देखें तो ये टेस्ट भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ईस्टर वाला टेस्ट कर लीजिए, पता चल जाएगा। अब इथेनॉल के यूजेस वगैरह इस पे ज्यादा नहीं घुसना है, ये क्वेश्चन आता है थोड़ा सा इसको देख लीजिए। टिंच्योर आयोडीन अगर तुमसे कोई पूछे, ठीक है, या आयोडीन टिंच्योर, ये क्या होती है, दवाई होती है, पता है ना, घाव जब चोट वोट लगता है तो उस पर क्या लगाते हैं, इसको लगाते हैं, एंटीसेप्टिक है, ठीक है। इसके अंदर आप आयोडीन और अल्कोहल का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। ये जर्म को किल करता है, याद रखिएगा। इसके अंदर क्या, आयोडीन और इथेनॉल का मिक्सचर होता है, याद रखिएगा। इसको टिंचर आयोडीन कहते हैं, आयोडीन टिंचर, ये सब। फिर ये सब तो टेस्ट के लिहाज से फर्जी है, ठीक है, नॉलेज के लिए ठीक है कि दारू नहीं पीना चाहिए वगैरह वगैरह। हाँ, ये क्वेश्चन फिर आएगा मिथेनॉल वाला, मिथेनॉल क्यों नहीं पीना चाहिए, ये क्वेश्चन आएगा भाई। मिथेनॉल, ठीक है, इसलिए नहीं पीना चाहिए क्योंकि इसी को, हाँ, डीनेचुरेटेड अल्कोहल या इथेनॉल, ठीक है, क्वेश्चन आ गया तो इसमें जानबूझ के क्या मिलाया जाता है, पॉइजन मिलाया जाता है। पॉइजन का मेरा मतलब है इसके अंदर मिथेनॉल मिलाया जाता है। मिथेनॉल है अल्कोहल, लेकिन अगर आप इसको लोगे तो आपकी ऑप्टिक नर्व को ये डैमेज कर देगा, आप परमानेंट क्या हो सकते हो, अंधे हो सकते हो, इवन डेथ भी हो सकती है। तो मिथेनॉल पूछ ले क्यों नहीं, क्या बोलते हैं, पीना चाहिए, तो ये जवाब दोगे, इससे मौत हो जाएगी, ऑप्टिक नर्व खराब हो जाएगी। तो जानबूझ के इंडस्ट्रियल यूज बना रहे किसका, ठीक है, अल्कोहल का, इसलिए डीनेचुरेटेड अल्कोहल होता है, जिसमें जानबूझ के क्या किया जाता है, ये चीजें स्मॉल अमाउंट में मिला दी जाती है ताकि कोई इसको ड्रिंक ना करे। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं पी सकते,
तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया क्या क्या मिलाया जाता है, मिथेनॉल, पायरिडीन, कॉपर सल्फेट, ये सब मिलाया जाता है ताकि अनफिट हो जाए ड्रिंकिंग के लिए, ठीक है, ताकि इंडस्ट्री के पर्पज से ही यूज हो। फिर इथेनोइक एसिड, जिसको एसिडिक एसिड कहते हैं, विनेगर सबने यूज किया ही है, उसी को कहते हैं भाई, याद रखिएगा। तो विनेगर के ये भी क्वेश्चन आ सकता है, विनेगर में कौन सा एसिड होता है, तो डाल देना इथेनोइक एसिड होता है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बच्चों वाली, एसिडिक तो होगा ही होगा, लिटमस पेपर को क्या कर देगा, ब्लू से रेड कर देगा, ठीक है। तो हमें इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखनी है। जब भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी इथेनोइक एसिड का टेस्ट है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट टेस्ट। तुम्हारे पास इथेनोइक एसिड है, विनेगर ही है, कैसे पता चलेगा? अगर तुमने उसमें सोडियम कार्बोनेट मिला दिया, क्या होता है सोडियम कार्बोनेट, क्या बेकिंग सोडा होता है, क्या होता है? हाँ, कुछ होता है ना, वही तो बोल रहा हूँ, बेकिंग सोडा ही होता है ना। तो बेकिंग सोडा तो आसानी से मिल जाएगा आपको, क्या है, बेकिंग सोडा ही है ना। उसको आप अपने विनेगर में डाल लीजिए भाई, इससे तुम्हें एक सोडियम एसिटेट नाम का क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो घुमा के फिर पूछेगा इनसे, ठीक है, कि इसमें क्या बेकिंग सोडा, घुमाएगा एकदम, ठीक है, इनके पास क्या था, इथेनोइक एसिड था, एक लड़की ने उसमें बेकिंग सोडा डाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, उसमें से उसने लाइम वाटर को क्या कर दिया, मिल्की कर दिया, बताओ उसमें कौन सी गैस थी? तो लाइम वाटर को मिल्की करने के लिए CO2 ही कर सकता है, ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपको याद होना चाहिए, इथेनोइक एसिड को जब आप क्या सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट कराते हो, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जो कि लाइम वाटर को क्या कर देता है, मिल्की कर देता है, ठीक है। तो ये टेस्ट है। इसके अलावा इथेनोइक एसिड को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, ठीक है, अब ये तो नहीं है बेकिंग वॉशिंग सोडा, चेक कर लेना भाई, मुझे याद नहीं उसके साथ रिएक्ट कराओगे तो सोडियम इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिलेगा। ये भी यही सेम टेस्ट देता है, आपको पता चल जाएगा। जितनी एक्टिविटी दिख रही है यही बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में याद रखना। ये सब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया मैंने, तो क्या हुआ, एक बेस के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो क्या मिलेगा, तो ये सोडियम इथेनॉल मिलेगा, वाटर मिलेगा। ये भी एक टेस्ट है। अच्छा, अब ये तो बच्चों वाला है, एसिड जब भी किससे रिएक्ट करता है, बेस से रिएक्ट करता है, तो सॉल्ट एंड क्या देता है, वाटर देता है, उससे भी आप करके चेक कर सकते हो। और ये तो अभी अभी बताया, इथेनोइक एसिड को अल्कोहल से, भाई ईस्टर वाला है, एस्टरिफिकेशन। इथेनोइक एसिड को इथेनॉल से करा है तो क्या मिलेगा, ईस्टर मिलेगा, वाटर मिलेगा, ठीक है। अब ये टेस्ट देख लीजिए, पहले तो सोडियम हाइड्रोजन टेस्ट हो गया, इससे आपको CO2 मिलेगा। दूसरा एसिड टेस्ट कर लीजिए, ठीक है, एसिड वाला डाल के देखिए, ईस्टर टेस्ट फॉर एसिड, याद रखिएगा, स्मेल आने लगेगा, स्ट्रिफिकेशन कर लीजिए, अच्छे से आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तैयार रहिए, कोई भी नहीं करा पाएगा, मतलब कोई भी करा नहीं पाएगा, मैंने जो पढ़ाना था पढ़ा दिया, मैं थोड़ा घुस के वहां पे आपको ये डिटेल करूंगा, तो इसलिए प्रैक्टिस करके जाइए, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे ही उम्मीद रखिए, सीधा कुछ नहीं पूछने वाला, याद रखना। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको वाइन और बियर में मिलाया जाए, तब सुनते ही पता चल गया क्या, इथेनॉल ही होगा, और क्या होगा। दिस कंपाउंड है हीटिंग विद एल्काइन पोटेशियम परमानेंट फॉर्म है अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बी, जो कि लाइम वाटर को क्या करता है, लाइम वाटर बोल रहा हूँ, सॉरी, ब्लू लिटमस पेपर को क्या करता है, रेड करता है। पता चल गया इथेनोइक एसिड है, और कौन होगा, ठीक है। एक और है, वो बताइए, उसका फॉर्मूला बताइए, रिएक्शन करके दिखाइए, ये सब चीजें बोलिए, तो कर लीजिएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात। ईस्टर वाली है ना, स्ट्रिफिकेशन वाला ही है, कुछ और है, स्ट्रिफिकेशन वाला ही है ना, अल्कोहल वाला, और कौन सा, स्ट्रिफिकेशन वाला। तो स्ट्रिफिकेशन करके दिखा दीजिए, आ जाएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, याद रखना, तैयार रहो। और मैंने बता दिया भाई, अब ये तुम लोग देखते रहिए, मत लिख देना प्लीज राइट, वो बोल रहा अपना वहां से देख लेना, कहीं तुम में से कोई रट ना डाले कि ये चीज, ये बोल रहा अपना वहां से देख के लिख लेना, ठीक। तो स्ट्रिफिकेशन ही है, लेकिन कैसे घुमाया, अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे तो आपको लगे भैया फेंक रहे थे कि आएगा ही आएगा, कहाँ आया, आया तो है, आप नहीं पहचान पाए इसको, ठीक है, याद रखिए। और भी है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला ये दे रखा है, एंड इज एसिड इन द नेचर, तो ये एसिडिक नेचर का है ये, यानी कौन है ये,
कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, ठीक है। फिर बताओ ऑन हीटिंग इथेनॉल के साथ इसको हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस H2O, एक प्लीजेंट स्मेल आती है, फ्रूटी स्मेल आती है। फिर वही ईस्टर वाला ही क्वेश्चन है फिर से, ठीक है। व्हाट द कंपाउंड ए कौन सा कंपाउंड है भाई? अल्कोहल है, कौन सा? इथेनॉल है। इथेनॉल को तुमने एसिड से रिएक्ट कराया होगा तभी आया होगा भाई। व्हाट इज द केमिकल? फिर से वही, तो देख लो क्वेश्चन बार बार वही आ रहा है। स्ट्रिफिकेशन वाले ही दोनों क्वेश्चन थे। 100% आएगा, मैं कितनी बार बोलूंगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ईस्टर का इस बार दे ही दिया है, तो बताओ राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल एंड एसिड फ्रॉम विच द माइट बी प्रिपेयर्ड। फिर से स्ट्रिफिकेशन का ही क्वेश्चन, ईस्टर दे दिया, उस अल्कोहल और उसको बताइए। तो कैसे करोगे? मैंने सिखाया था आपको, 20 से यहां से तोड़ दो, और यहाँ पे क्या लगा देना है? H लगा देना, और यहाँ पे क्या लगाना है? OH लगा देना, बन जाएगा फॉर्मूला। वो चीज बना दीजिए आप, ठीक है। यह देखिएगा वही दिखाया है, देखो इसको ऐड कर देना, उसी से ये बना हुआ है। तो ये इस बार क्वेश्चन घुमा दिया टफ करने के लिए, ये चीज दे दी और ये दो चीज पूछी। बार बार जरूरी नहीं कि इथेनोइक एसिड से ही बनेगा, ब्यूटेनोइक एसिड से भी बनेगा, इथेनॉल से भी बनेगा, किसी और चीज से बन जाएगा। अल्कोहल तो अल्कोहल होता है, तो यही चीज आप रीअरेंज कर देना, इसको OH दे देना और इसको क्या दे देना? H दे देना, बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से तीनों क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्या है, सब स्ट्रिफिकेशन पे थे, लेकिन जलेबी की तरह 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन क्रिएट किए। हाँ, उसने कंडेंस फॉर्म में तो लिखा है, हमको कंफ्यूज करने के लिए इसको। ईस्टर, हाँ ये नहीं, इससे क्या कंडेंस करूँ? हाँ दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता, पर मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कंडेंस करेगा। तो बस मुबारक हो, ये पूरी केमिकल प्रॉपर्टी खत्म होती है। अब सोप और डिटर्जेंट, यहाँ भी 2 टाइप क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन है सोप, ठीक है, सोप के 2 टाइप बताइए। ये वाला क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, सोप के 2 टाइप बताइए भाई, ठीक है। तो सोप के 2 टाइप होते हैं, सोडियम सेटरेट और सोडियम पैलेमिनेट, याद करके जाइएगा 100%, ठीक। सोप का ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये लिटमस पेपर को क्या कर देता है? रेड को ब्लू, यानी किस बेसिक नेचर का होता है सोप, याद रखिएगा। सोप बनाने का सिंपल सा तरीका, ये क्वेश्चन में नहीं आएगा, टेस्ट में नहीं आएगा। फैट को सोडियम हाइड्रोक्साइड से हीट करो, सोप बन जाएगा, ग्लिसरॉल बन जाएगा। क्वेश्चन आएगा ये वाला कि थोड़ा सा नमक क्यों डाला जाता है? हाँ, ताकि इसमें से पूरा सोप क्या हो जाए? पर्सिपिटेट आउट हो जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन, थोड़ा सा नमक इसलिए डाला जाता है ताकि इसमें से जो सॉल्यूशन सोप का बना है, लिक्विड में से क्या हो जाए? पर्सिपिटेट आउट हो जाए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आएगा, ये यहां से भी 100% आएगा, पता नहीं क्या आएगा, क्लीनिंग एक्शन, साबुन के मॉलिक्यूल के बारे में कुछ भी आ सकता है। वैसे तो वही आएगा पूरा कि सोप कैसे साफ करता है कपड़े को, ये पूछेगा। तो इसके सोप का जो ये मॉलिक्यूल है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। आगे वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको सोडियम का आयोनिक पार्ट है ये, और ये पीछे कौन सा है भाई? ठीक है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चैन है, ऑयल सॉल्युबल होता है। ये वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है, यानी पानी में नहीं घुलता है, ऑयल से घुलता है, ऑयल में घुल जाता है। हाइड्रोफोबिक, पानी से इसको डर लगता है। और ये, ठीक है, हाइड्रोफिलिक है, ठीक है, सही बोल रहा हूँ। फिलिक मतलब उसके साथ पानी के साथ अटैच हो जाता है। तो जब भी आप पानी में इसको डालोगे तो ये चीज पानी के मॉलिक्यूल से जुड़ जाती है, और ये चीज आपके ऑयल और डस्ट से जुड़ जाती है, ठीक है, जो भी डस्ट पार्टिकल। तो इसका क्लीनिंग एक्शन आपको पढ़ के जाना है। तो मैं नहीं कह रहा इसी से पढ़ो, ठीक है, कहीं से भी पढ़ो, पढ़ के जाइए आप इसको। हाँ, ये स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? अरेंजमेंट बना लेते हैं ना, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं भाई? ठीक है, मिसल फॉर्मेशन कहते हैं, जिसमें पूरे सोडियम के वो जो आयनिक पार्ट है बाहर की तरफ होते हैं, और जो पीछे का पार्ट है वो अंदर की तरफ होते हैं, और किसको पकड़ के रखे वहां पे? डर्ट को पकड़ के रखे। इस स्पेशल टाइप के अरेंजमेंट को मिसल फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। यार पढ़ के जाना, आएगा जरूर, ऐसा कोई साल नहीं गया कि सोप नहीं आया होगा, याद रखना। और कितने सारे क्वेश्चन मैंने इसमें बोल दिए, तो सोचो कितने अच्छे खासे मार्क्स का होगा ये, छोटे मोटे मार्क्स का नहीं होगा।
ठीक है। फिर सोप को हार्ड वाटर से क्यों नहीं धुला जाता, यूज किया जाता है, ये भी क्वेश्चन मैंने टेस्ट में दिया था आपने, क्योंकि ये क्या कर दिया पता नहीं कौन क्या क्या लिख रहा था, ये स्कम बना देता है। ठीक है, वो उसमें हार्ड वाटर में पहले लिखो कि उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स और सॉल्ट्स होते हैं। तो सोप तुम्हारा क्लिनजिंग करने की जगह क्या हो जाता है, उनसे रिएक्ट करता है। ठीक है, रिएक्ट करने के बाद वो एक कर्डी सब्सटेंस बना लेता है, कर्डी, इसको स्कम कहते हैं, जिससे आपका सोप वेस्ट हो रहा है, क्योंकि आप वॉश करना चाहते थे लेकिन स्कम बन रहा है। तो इसी का फायदा कौन उठाता है भाई, डिटर्जेंट। सोपलेस सोप को हम डिटर्जेंट कहते हैं, सोपलेस सोप को डिटर्जेंट कहते हैं। तो डिटर्जेंट, ठीक है, के टाइप भी आते हैं, ये रहे 2 टाइप। तो मैंने तो इतना नहीं देखा है टेस्ट में आते हुए, एक बार शायद देखा है, सोडियम एंड, ठीक है, डोडेकल, ठीक है, क्या है, डोडेसल, ठीक है, बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है, सोडियम एंड डेसोलेन, ठीक है, और क्या सल्फेट, याद कर लेना, एक बार टेस्ट में मैंने देखा है। ठीक है, याद रखिएगा, आ सकता है। तो इसके क्या फायदे हैं, डिटर्जेंट भाई हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर दोनों में ही क्या करता है, मस्त सफाई करता है। ठीक है, इसमें बस एक ही प्रॉब्लम है, इसका स्ट्रॉन्ग क्लींजिंग एक्शन होता है, लेकिन इसका एक ही प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये पॉल्यूशन फैलाता है। कौन, डिटर्जेंट, याद रखिएगा। ठीक है, ये देखो लिखा है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, पीपल यूज वैरायटी ऑफ मेथड टू वॉश अ क्लॉथ, यूजुअली आफ्टर एडिंग द सोप दे बीट द क्लॉथ ऑन द स्टोन, उसको ऐसे पीटते हैं कपड़ों को, या स्लैब पे पीटते हैं, और बीटन बाय एक पैडल होता है, या स्क्रब करते हैं ऐसे विथ ब्रश, ब्रश वगैरह से। व्हाई द एडिशन नेसेसरी टू गेट अ क्लीन क्लॉथ, वही बता रखा, इसे से रगड़ने की क्या जरूरत पड़ रही है, कपड़े को रगड़ क्यों रहे हो, पीट क्यों रहे हो। ठीक है, ऐसे डाल के ऐसे छोड़ दो ना, बढ़िया हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, ये देखो, इट नेसेसरी, उसको सेक करना बहुत जरूरी है, उसको अगर हिलाओगे नहीं, ठीक है, सोप मिसल्स फॉर्म नहीं होंगे, उसको पीटना हिलाना, ठीक है, बहुत जरूरी है। उसी से वो याद है ना कैसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, मिसल फॉर्मेशन होगा, तभी जाके ग्रीस पार्टिकल वगैरह ये सब क्या हो जाएगा, उससे क्या होगा, चिपक पाएगा। वेटेड द सोप सॉल्यूशन एजेंट मिसल कंटेन ऑयली ग्रीस पार्टिकल रिमूव फ्रॉम द सरफेस। वही बोल रहा है कि सिर्फ लड़कों के लिए बता रहा हूँ, कपड़े धुलना सीख लोगे कि सिर्फ डिटर्जेंट डाल देने से, पानी डाल देने से, कपड़े डाल देने से नहीं धुलता है, उसको पहले क्या क्या मिसल फॉर्मेशन करना पड़ेगा, उसको अच्छे से रगड़ना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके उसमें से वो गंदगी निकालेगा, अदरवाइज आप सोच रहे हो कैसे निकाल देगा, तो नहीं काम करेगा। मिसल फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। मिसल फॉर्मेशन एक स्पेशल अरेंजमेंट होती है, जिसमें अंदर की तरफ क्या होता है, पूरा ग्रीस डस्ट पार्टिकल क्या हो जाता है, ग्रैप हो जाता है, और बाहर के पार्ट वाटर को क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन भी आया है, हमेशा आता है कि आपके पास पहले से आपने कपड़े धुल लिए हैं, फिर इसमें एक व्हाइट कलर की न्यू ब्रांड शर्ट आपने उसमें डाली, उसको निकालोगे, क्या उस पर डर्ट चिपकेगा या नहीं चिपकेगा, तो क्यों नहीं चिपकेगा ये पूछेगा, तो आपको यही जवाब देना है, क्योंकि जब मिसल फॉर्मेशन होता है तो एक तरफ टेल में क्या हो जाता है, डस्ट जमा होती है, चिपकी होती है, और दूसरा उसका जो हेड होता है वो किससे ज्वाइंट होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स तो इसलिए अगर नया कपड़ा भी डाल दोगे तो वो उसकी टेल उसको डर्ट को क्रैप की हुई है, और आगे वाला पार्ट किससे वो पकड़ के रखा हुआ, पानी को, तो वो डर्ट आपके न्यू शर्ट पे नहीं लगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो मुबारक हो, चैप्टर खत्म, सारा बता दिया, वो भी अच्छे से क्या क्या इसमें आ सकता है वो सारी बात, बाकी काम तुम्हारा है। और मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, अब इसको लेके पढ़ने मत बैठना। ठीक है, हाँ मतलब जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया उसको एक बार देख लो, और सैंपल पेपर में कैसे क्वेश्चन आए हैं या पीवाईक्यू में कैसे क्वेश्चन आए, वही लगा के चल जाओगे, काम हो जाएगा। प्री बोर्ड में तो सुनाई दिया, अब ये नहीं कि बैठ के पूरा चैप्टर पढ़ने लग जाओ, सारे इंपॉर्टेंट जो बताए उसको एक बार कर लो, उसके बाद क्या करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बोल ही दिए, ये देखो ये मत देखो, ये सब बता दिया, पीवाईक्यू देखिए, सैंपल पेपर लगाइए, उससे तुम्हारा काम हो जाएगा, चैप्टर तैयार हो जाएगा, फालतू का इधर उधर से कुछ करने की जरूरत नहीं।